आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है फैजान, आप स्कैनकास्ट के साथ में। दोस्तों आज हमारे पास में एक EDC 17C55 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा रिपेयर होने वाला, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ECM आया हुआ है, जिसके अंदर में किसी टेक्नीशियन ने बैटरी वायर उल्टी लगा दी है। अब आप सोच रहे हो सर बताओगे शॉर्टिंग कैसे ठीक करनी है, जंपर वैसे वायर कैसे लगाना है, कैसे कनेक्ट करके ठीक किया। तो ऐसा नहीं है। ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल था इसका बिल्कुल यूनिक प्रॉब्लम है, बिकॉज इसके अंदर में किसी तरीके की कोई शॉर्टिंग नहीं दिखी गई, इवन तो बैटरी वायर उल्टे लगाए थे टेक्नीशियन ने। तो ऐसे टाइम के ऊपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हार्डवेयर रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन ना रह जाओ, आपको फॉल्ट फाइंडिंग करनी आए। तो मैं आज के वीडियो में आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि कैसे हमने इस पर्टिकुलर ECM के ऊपर में फॉल्ट फाइंडिंग की एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके किस तरीके से उसका सोल्यूशन ढूंढ करके निकाला, जो सेम स्टेप्स आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सही तरह से टेक्निकली सीखना चाहते हैं कि कैसे ECM रिपेयरिंग की जाती है, हर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, चाहे कोई भी कंडीशन आपके पास आ जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आ सकते हैं, जो कि थाने में है, जिसकी लिंक भी आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आकर के आप एक अच्छे ECM रिपेयरिंग टेक्नीशियन बन सकते हैं, उन मेथड्स को सीख सकते हैं जिससे कि हम किसी भी मॉड्यूल को रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको हेल्प करते रहते हैं काम करने में, ये आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। ओके, तो चलिए सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा देख सकते हैं आप EDC 17C55 रखा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी ECM आता है और उसमें कहा जाता है कि भाई इसके अंदर में बैटरी वायर उल्टे लगा दिए गए थे, जिससे कि ECM फिर ऑन होना बंद हो गया, मेन रिले ऑन होना बंद हो गया। जनरली ऐसी जब कंप्लेंट आती है तो सबसे पहला ध्यान जो जाता है वो इस डायोड पे जाता है कि कहीं ये जला तो नहीं है। और खासतौर से बॉश के ECM में सिर्फ 17C55 ही नहीं, बाकी ECM के अंदर में भी एक कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी बैटरी वायर उल्टे लगाए जाते हैं तो आपका जो कपलर है, ये कपलर के अंदर के जो पिन्स है, ये पिन्स सीधे सीधे आपके बर्न हो जाते हैं। तो इन पिन्स के जलने की वजह से आपकी कनेक्शन टूट जाता है। अब या तो ये अंदर से वहां पर जलते हैं, या तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो ये पिन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट फ्यू पिन्स, वो आपके मेन पावर सप्लाई और ग्राउंड के पिन है। इनकी वजह से जो है ना सबसे ज्यादा चांस होता है प्रॉब्लम आने का हमारे कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर, जब डेड बोर्ड हो जाता है। बट यहाँ पर खास केस ही ऐसा है कि इसमें ये प्रॉब्लम था ही नहीं। इवन तो बैटरी वायर उल्टी लगी थी, किसी दूसरे सिस्टम खराब हो गया और इसने बचा लिया अपने आप को, ECM को कुछ नहीं हुआ, बट फिर भी ECM फॉल्टी जरूर हो गया। अब फॉल्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें इसे टेबल पे टेस्ट करना है। तो टेस्ट करते टाइम मैं इसका मेन ऑन करता हूँ एंड इग्निशन ऑन करता हूँ। अब कंप्लेंट थी कि गाड़ी में इग्निशन ऑन करने पे मेन रिले ऑन नहीं हो रहा, बट यहाँ आप देख सकते हैं अपने टेस्टर पर मेन रिले की लाइट पर मेन रिले ऑन हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम कम्युनिकेशन करके देखेंगे कि ये स्कैन होता है या नहीं होता है। तो टेस्टर पे मेन रिले ऑन हो गया, ठीक है। ये दोनों लाइट के कनेक्शन नहीं लगाए इसलिए ऑन नहीं हुई है। मेन रिले मुझे सिर्फ देखना था ऑन है क्या डेड बोर्ड के केस में, और ECM मेन रिले ऑन कर रहा है। अब देखते हैं स्कैन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं डायग्नोस्टिक टूल अपना ले लेता हूँ, डाइक्सोन। और क्योंकि मुझे ECM स्कैन करना है तो मैं EOBD में चले जाऊंगा, यूरोपियन OBD। इसमें जाकर के फिर मैं ओके पे क्लिक करूंगा एंड देन इसे प्रोटोकॉल्स को प्रोसेस करने देंगे। अब ये ECM को कैन लाइन लगाया हुआ है, कैन लाइन पे ये ऑपरेट होता है। तो कनेक्ट होने के बाद में सबसे पहले प्रोटोकॉल के अंदर में इसने रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। टूल को अपना टाइम देना होगा स्कैन करने के लिए, कनेक्ट होकर के प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रोटोकॉल आपका जो ISO कैन बस प्रोटोकॉल, इसमें ही रीड होना चाहिए ECM EDC 17C55। यहाँ पर क्या आ गया, फेल्ड। अब बाकी प्रोटोकॉल में जाकर के भी कोई सेंस नहीं है, कुछ मत जरूरत ही नहीं है उसमें जाने की, ये कैनवस पे ही रीड होता है, यानी ये फेल हो गया। मतलब कंट्रोल मॉड्यूल मेरा कम्युनिकेट नहीं किया है। अब कम्युनिकेट नहीं किया है इसका मतलब है प्रॉब्लम दो जगह से है। प्रॉब्लम या तो मेरे पावर IC की तरफ से आई हुई है, या तो प्रॉब्लम मेरे माइक्रो कंट्रोलर के पास से आई है। और माइक्रो कंट्रोलर में तीन चीजें होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है मेरे सिस्टम, मेरा बोर्ड कम्युनिकेट नहीं करने का प्रॉब्लम आता है। पहला चीज होती है कि मेरा खुद MCU का हार्डवेयर खराब हो गया हो, ये फिजिकली डैमेज हो। दूसरा, इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है। तीसरा, जो मेरे MCU को वर्क करने के लिए ऑसिलेटर चाहिए होता है, जो ऑसिलेटर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है, ये लोकेशन पे आपके बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर के जस्ट नीचे यहाँ पर जो ऑसिलेटर लगा हुआ है,
ये ऑसिलेटर के डैमेज होने की वजह से भी आपका कंट्रोल मॉड्यूल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड हमने एक्टिवेट कर दिया है सारे कनेक्शंस दे करके, बट स्टिल कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको कभी नहीं पता चली होगी। आप यहाँ पर फोकस कीजिए हमारे टेस्टर टूल के ऊपर, स्कैनडाइक पे। अब प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर एंडेड है या हार्डवेयर एंडेड है, ये पता करने का एक सिंपल सा तरीका ये है, मेन रिले ऑन ही नहीं होता अगर मेरा हार्डवेयर में इशू होता। तो हार्डवेयर एंडेड प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मुझे कंफर्म हो गया। दूसरा जो है कि ये प्रॉब्लम मेरी सॉफ्टवेयर से है या नहीं, तो इसके लिए आप सिंपली देखिए, मेन रिले जो है, जब मैं इग्निशन को ऑफ करता हूं तो मेन रिले ने 10 सेकंड्स के बाद में ऑफ होना चाहिए, कम से कम 10 सेकंड लेना चाहिए, कम से कम भी। यहाँ पे मैं इग्निशन ऑफ कर देता हूं एंड देखिए अब रिले तुरंत बंद हो जाता है। ऑन करता हूं ऑन हो जाता है, ऑफ करता हूं तुरंत बंद हो जाता है। इसका मतलब है मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर में 100% प्रॉब्लम है, मेरे माइक्रो कंट्रोलर के रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पावर आईसी से नहीं है। अगर पावर आईसी से होती तो ये चीज नहीं होती जो यहाँ पर आपको देखने मिली है, ठीक है। बिकॉज पावर आईसी को अगर टेस्ट, पावर आईसी से जो वोल्टेज निकलना चाहिए कैन लाइन का, वो वोल्टेज भी पावर आईसी आउटपुट कर रही है। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, मल्टीमीटर पे हमारे यहाँ वोल्टेज मोड में रख दिए हैं, यहाँ पे ऑन कर दिया मल्टीमीटर को, और मैं आपको कैन हाई और कैन लो का वोल्टेजेस बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2.4 वोल्ट्स। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर देख सकते हैं आप कि 2.4 वोल्ट्स बन रहा है कैन लो में, और यहां पर देख सकते हैं 2.4 वोल्ट बन रहा है कैन हाई में। तो ओवरऑल कैन की जो वोल्टेजेस होती है ऑन टेबल 4.5 वोल्ट से 5.5 वोल्ट के बीच में आनी चाहिए, प्लस कैन हाई एंड कैन लो का वोल्टेज मिला के ये वोल्टेज है 4.82 की जो वोल्टेज है मुझे दिखाई दे रही है, यानी कैन का वोल्टेज ओके है, दैट मींस मेरी पावर आईसी ओके है, मेरे पावर आईसी से इशू नहीं है। तो बची एक ही आखिरी चीज जिसके अंदर से प्रॉब्लम है, और वो है हमारा मेन माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोलर ओके है या नहीं है, या उसके अंदर क्या दिक्कत है, ये पता करने के लिए अब हमारा ईसीएम टेबल पे रीड तो नहीं हुआ, बट हम केटैक टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस टूल से हम देखेंगे कि इसकी फाइल ओके है या नहीं। अब इससे क्यों चेक करना होता है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। केटैक से जब मैं रीड करूंगा तो केटैक हो गया, पीसीएम टूल हो गया, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करने वाले, इनके अंदर में अंदर से इंटरनली एक ऑप्शन होता है जो कि आपके डिटेक्ट करता है कि आपका सॉफ्टवेयर ओके है या नहीं ओके है, ठीक है। वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं जब मैं यहाँ पर रीड करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं कनेक्शंस बदल देता हूं एंड देन कनेक्शंस मेरे केटैक के लगा देता हूं। लगाते ही फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि टूल मॉड्यूल जो है वो रीड होकर के सॉफ्टवेयर का एरर देता है या नहीं देता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आपको काफी सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल रहे होंगे, हो सकता है जिसका आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, या आपने कहीं देखा ही नहीं होगा इस तरीके से भी रिपेयर किया जाता है, इस तरीके से भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये सही तरह से सीखना चाहते हैं पूरी तरह से, तो आज सिंपली स्कैनकार्स के वेबसाइट के ऊपर चले जाइए, या आपके पास फोन है तो आप स्कैनकार्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर हमारे मल्टीपल कोर्सेस मिल जाते हैं, तो मैं आपको कोर्सेज बता देता हूँ स्कैनकार्स के। तो जब हम कोर्सेज में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ईसीएम रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग आपको मिल जाता है। इस कोर्स के ऊपर जाएंगे और ये प्रो लेवल है, तो जो प्रो लेवल है उस पर जाइएगा, पर क्लिक करना। इसमें आने के बाद में आप देख सकते हैं कि इस कोर्स के अंदर में 2199 फाइल्स मिल जाती है, 175 वीडियो लेक्चर्स है और टेस्ट भी है, और ये कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहता है बिकॉज ये कोर्स हमारा लाइव चलता है, इसमें लाइव क्लासेस भी है। तो वो यहाँ पर फिलहाल काउंट नहीं हुई है। 175 वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड जो आप ऑफलाइन देख सकते हो, जो कि रिकॉर्ड करके डाला है, एंड देन 130 से ज्यादा लाइव क्लासेस हैं जो कि टेक्नीशियंस मेरे साथ में डायरेक्टली जिसके अंदर इंटरेक्ट करते हैं, और मैं ट्रेनिंग्स भी दे रहा होता हूँ नए नए टॉपिक्स के ऊपर में। तो ये आप कोर्स ले सकते हैं, और इसके ऊपर में करंटली ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी कूपन अप्लाई कर देंगे तो आपको अकॉर्डिंगली आपके प्राइस के ऊपर में कूपन मिल जाएगा। बारिश का टाइम आने वाला है एंड कंट्रोल मॉड्यूल के काम बहुत निकलेंगे, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नीशियंस जल्द से जल्द ट्रेन हो जाए इस डोमेन के अंदर में। ओके दोस्तों, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर केटैक से प्रोग्राम करने के लिए जो कनेक्शंस है वो हमने करके रखे हुए हैं। ये कनेक्शंस क्या है ये हमको केटैक खुद देता है। तो अगर आप केटैक के सॉफ्टवेयर को अच्छे से चलाना जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये सॉफ्टवेयर खुद ही आपको सारे कनेक्शंस दे देगा। एक बार हमने कनेक्शंस बना लिए, अब हम यहाँ पर जो है बैकअप पे से टिक मार्क हटाएंगे एंड ईप्रोम पे क्लिक करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ पहले देखूं कि रीड होता है या नहीं, एंड रीड करने पर रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ओके,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीडिंग डिवाइस इन्फो रीडिंग ईप्रॉम बता दिया, यानी केटैग ने ईप्रॉम मेरा रीड कर लिया है। ठीक है, रीडिंग इज कंप्लीटेड। अब ये सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो सेव करने के लिए अभी ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं टेम्पररीली सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ईप्रॉम XUV 500 करके मैं सेव कर देता हूँ, सेव। एंड अभी मुझे कंट्रोलर को रीड करना है, तो मैं कंट्रोलर को रीड करता हूं। तो ईप्रॉम के अंदर में मेरे कोई एरर नहीं था, कुछ भी मेरे टूल ने नहीं कहा कि उसमें कोई एरर है, डायरेक्टली फाइल रीड हो गई। अब माइक्रो कंट्रोलर को रीड करते हैं। अब ईप्रॉम बेसिकली 17C55 के अंदर आप जानते हैं कि ईप्रॉम जो है वो आपके मेन MCU के अंदर ही होता है, अलग से बाहर नहीं होता। और यहाँ पर अब माइक्रो कंट्रोलर रीड होगा, अगेन आइडेंटिफिकेशन करेगा ECM का केटैग हमारा टूल, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर रेडी हो जाएगा रीड करने के लिए। और यहाँ पर रीडिंग डिवाइस इन्फो आ गया है, एंड माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो ये रीड करना स्टार्ट कर लिया है सेक्शंस के हिसाब से। एंड ये रीडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमें फिर ये मैसेज भेज देगा कि डेटा ओके है या नहीं ओके, ये खुद हमारा टूल हमको बताएगा। ओके, 25% कंप्लीट। और यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो कंप्लीटली रीड हो गया है। ठीक है, 99%। अब लास्ट यहाँ पर जो मैसेज आएगा ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ओके, द ऑपरेशन में टेक सेवरल मिनट्स। तो यहाँ पर रीडिंग मेरी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एरर दिया हुआ है स्पेसिफिकली। ओके, ये एरर जो है ये बेसिकली क्या कह रहा है, देयर इज अ चेकसम एरर। यही एरर है जो हमको फाइनल कंफर्म कर देता है कि भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर है कंट्रोल मॉड्यूल का, उसमें प्रॉब्लम है। चेकसम एरर आ गया, यानी मेरी फ्लैश फाइल करप्टेड है। तो इसे सेव करके भी कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं सेव भी नहीं करूंगा। ठीक है, बट यहां पर कंफर्म हो गया कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो करप्टेड है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन ये है कि एक डोनर ECM जो कि हमारे दूसरे XUV 500 का है, उसकी फाइल हम इसके अंदर में पुट करेंगे, एंड उसकी फाइल डालने के बाद में फिर जब हमारा डेटा है वो डेटा इस पर चला जाएगा, फिर वापस से उसे रीड करके देखेंगे। अगर रीड करने पर सेकेंड टाइम ये चेकसम एरर नहीं आता है, इसका मतलब है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो पहला सोल्यूशन क्या है कि पहले हम डेटा दूसरी गाड़ी का डालेंगे इसके अंदर, सिर्फ फ्लैश का, ईप्रॉम को हाथ नहीं लगाएंगे, वो ओके है। फ्लैश का डेटा डालते ही मेरा ECM जो है वो वापस से रीड करेंगे, सेम ECM नए फाइल के साथ में रीड किया जाएगा। अगर चेकसम एरर का मैसेज नहीं आता है, दैट मींस ECM ओके हो गया है। अगर तब भी मैसेज आता है, देन हमें MCU हमारे बोर्ड का जो है वो निकालना है, चेंज करना है। ये MCU को निकालेंगे, TC1767 MCU निकाल के दूसरा MCU लगाएंगे, एंड देन उसमें ये जो करंट डेटा है ये डेटा पूरा का पूरा राइट कर दिया जाएगा। उसके बाद में 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज इस ECM के अंदर में हमने पावर IC के सारे वोल्टेजेस चेक किए डेटा शीट से, हमने 48 वोल्ट जनरेट हो रहा है या नहीं चेक किया, वो भी जनरेट हो रहा है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स ओके हैं, कुछ भी इशू नहीं है, सिर्फ एक ही इशू है जो है सॉफ्टवेयर यहाँ पर चेकसम एरर बता दिया है। अब ये दो सोल्यूशन अप्लाई करके उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉमन प्रॉब्लम्स का कॉमन सोल्यूशन नहीं अप्लाई होता, इसीलिए फंडामेंटल आना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या स्टेप फॉलो करना है कि अगर मेरे डायोड और पिन के अलावा भी कुछ जलने के अलावा कुछ और प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो आशा करता हूं इस वीडियो के जरिए से आपको समझ में आया होगा कि क्या हम कि जब ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है एक तो, एंड साथ ही साथ में प्रोसेस को फॉलो करना क्यों जरूरी होता है, ताकि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आपके पास आए आप उसे सॉल्व करें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर ना फंसे एंड ज्यादा से ज्यादा अपने काम को बेहतर कर सके। थैंक यू।